नमस्कार बच्चों, सीसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पहला चैप्टर कबीर पहले वीडियो में आपके आ चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मीरा। पद्य खंड का दूसरा पार्ट है आपका मीरा, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। मीरा का जन्म हुआ सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में, मारवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में हुआ था? मारवाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ था। गांव था कुड़की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो, माहिरो। इनकी मृत्यु हुई सन 1546 में। 1498 में ये जन्मी थी, 1546 में इनकी मृत्यु हो गई। ये भक्ति काल की कवित्री हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की ये कवित्री है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। तो सगुण कौन से में? भक्ति काल की सगुण हो गया। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। तो इन्होंने किसकी भक्ति की है, किसकी उपासना की है? श्री कृष्ण की उपासना इन्होंने की है और श्री कृष्ण के सगुण रूप का इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। सगुण के साथ साथ इनके काव्य में निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण तो मिलता नहीं है कि इनके गुरु का नाम रैदास ही है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि इनके गुरु कौन थे? रैदास थे। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। बचपन में ही किसी घटना ने इनको श्री कृष्ण का भक्त बना दिया था। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। चित्तौड़ राजघराने की ये बहू थी और वहाँ पर इनके पति की मृत्यु, भोजराज इनका नाम था। भोजराज की मृत्यु के बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति करनी शुरू कर दी। और जिस प्रकार से राजघरानों में बहुओं को बेटी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन जो मीरा थी सत्संगों में भाग लेने लगी थी पति की मृत्यु के बाद, जो राजघराने के लोगों को पसंद नहीं था, जिसके कारण इनको अपना घर छोड़ना पड़ा और ये कहाँ आ गई? मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। जीवन के अंतिम समय वे कहाँ आई थी? द्वारिका आई थी। और वे कौन से मंदिर की मूर्ति में? रणछोड़ दास जी की मूर्ति में ये समाहित हो गई थी। कवि परिचय या कवित्री परिचय आपके क्वेश्चन वैसे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये ध्यान से करना है। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। लोकलाज यानी लोक की, संसार की लज्जा, और कुल की जो मर्यादाएं हैं, जैसे राजवंशों में मर्यादाएं थी कि राजवंशों में औरतें घर के बाहर नहीं निकला करती थी, इनका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उसके परिवार के लोगों के द्वारा ऐसा नहीं माना जाता था और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा और बदंगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। कि उनकी निंदा होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने निंदा की कोई चिंता नहीं की और उन्होंने जो दृढ़ निश्चय कर लिया उसको उन्होंने हमेशा अंतिम समय तक जारी रखा। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, कि रूढ़ियों को जहाँ माना जाता था, पुरानी गलत परंपराओं को जहाँ अपनाया जाता था, उनके बीच उन्होंने उनका विरोध किया। वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने
मुक्त गेय पदों की रचना की। ये याद रखना है आपको, इनके पद कैसे हैं, मुक्त हैं और गेय हैं, मतलब मुक्त छंद में है और गेय शैली में है। लोकगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। लोकगीतों में आज भी इनके पदों को गाया जाता है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, ये ध्यान रखोगे, तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो मिश्रित भाषा का प्रयोग आप लिख सकते हो, राजस्थानी के साथ मिश्रित भाषा। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। तो ये भी बताना है आपको किसका प्रभाव उनके काव्य में देखने को मिलता है, सूफियों का प्रभाव। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र, क्योंकि उनको समाज से बहुत से दुख प्राप्त हुए थे। यहाँ इनके 2 पदों को संकलित किया गया है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है कि मेरे समान कोई दूसरा अन्य भक्त नहीं है। व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। तो अब इनका है नेक्स्ट पहला पद, काफ़ी इजी पद है और शायद आपके ये पद पहले से पढ़े हुए भी होंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा की भक्ति की अनन्यता यहाँ प्रकट हो रही कि मीरा कह रही है कि मेरे तो गिरिधर पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण करने वाले गोपाल हैं, उनके अलावा कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। अर्थात मेरे आराध्य कौन है, श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं, इनके अलावा मेरा कोई दूसरा आराध्य नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, वही मेरे पति सुशोभित होते हैं या वही मेरे पति हैं। अर्थात मीरा ने अपनी कांत भाव की भक्ति की है, श्री कृष्ण को अपना पति माना है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करियो कोई। मीरा कहती है कि मैंने छाड़ी यानी छोड़ना, दई यानी देना, कुल यानी मर्यादा, कुल यानी वंश और कानी यानी मर्यादा, कि मैंने कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया है। कहाँ करियो कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। कुल की मर्यादा से मतलब है वह राजपूत थी, राजा विक्रमादित्य उनके देवर थे, भोजराज की वह पत्नी थी। भोजराज की मृत्यु के बाद जो राजपूतों में औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन मीरा ने उन मर्यादाओं को क्या कर दिया, तोड़ दिया, छोड़ दिया। अब कोई मेरा क्या करेगा। संतन ढिग बैठी बैठी, ढिग यानी साथ में, लोक लाज खोई, मैं संतों के साथ में मैंने संतों के साथ बैठ कर संसार की लोक लज्जा को खो दिया है। अर्थात संतों के साथ बैठने को लोक की परंपरा के विपरीत माना जाता है, उसको मैंने क्या कर दिया है, त्याग दिया है और संतों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को क्या किया है, सींचा है। और अब तय बेली फैल गई, आनंद फल होई। अब वह जो मेरी प्रेम रूपी बेल है वह फैल गई है और उससे आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। अर्थात मैंने आंसुओं के जल से, अर्थात श्री कृष्ण के लिए मैंने आंसू बहा कर उनसे प्रेम किया है और अब वह उनसे प्रेम का मुझे फल प्राप्त होने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध को मथनिया से क्या किया है, प्रेम से बिलोया है। दधी मथी धृत काढ़ लियो, धृत यानी घी, दही को मत कर मैंने क्या कर लिया, घी निकाल लिया है। डारी दही छारी, और मैंने छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात मैंने सार तत्व को तो ग्रहण कर लिया है और जो असार है, जो मेरे काम की वस्तु नहीं है, उसको मैंने क्या किया, छोड़ दिया है। भक्तन देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, लेकिन इस संसार को देखकर मैं रोती हूँ। मीरा के कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति करने वाले हैं उनको देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है, और जो संसार के लोग हैं जिनके द्वारा कमियां निकाली जाती हैं,
जिनके द्वारा बंधन लगाए जाते हैं उनको देखकर मैं रोती हूँ, उनको देखकर मुझे क्या होता है, दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा श्री कृष्ण से अनुरोध करती है कि हे श्री कृष्ण, हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरा क्या करो, तारो, मुझे मेरा उद्धार करो। मोही यानी मेरा या मुझे, अब मुझे आप तारो या मेरा उद्धार करो। अर्थात मीरा की अनन्य भक्ति यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि मीरा ने श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, सर्वस्व समर्पित उन्होंने कर दिया था। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए मैं नाच रही हूँ। या मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने का कार्य किया। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। सांची यानी सच, कि मैं तो अपने श्री कृष्ण से अपने आप ही क्या हो गई, सच हो गई, या मेरी भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति अपने आप ही क्या हो गई, सच हो गई। अर्थात मेरे प्रयासों का मुझे फल प्राप्त हो गया। लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। बावरी यानी पागल, भई यानी होना। लोग कहते हैं कि मीरा क्या हो गई है, पागल हो गई है, जो सत्संगों में बैठती है, मंदिरों में नाचती है, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वह नाचा करती थी, तो वह नाचती है। तो ऐसे मीरा के ऐसे कार्यों को देखकर लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और परिवार के लोग, न्यात परिवार के लोग कहे, कुलनासी यानी कुल का नाश करने वाली कहते हैं। परिवार के लोग, राजघराने के लोग मुझे परिवार का नाश करने वाली कहते हैं, अर्थात कुल को कलंकित करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। राणा विक्रमादित्य ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसको पीकर मीरा हंसी थी। उसको मीरा ने हंसते हंसते क्या कर लिया था, पी लिया था। जो मीरा के देवर थे राणा विक्रमादित्य, उन्होंने मीरा को मारने के लिए, क्योंकि मीरा संतों के साथ बैठा करती थी, वह उनकी कुल की मर्यादा के खिलाफ था, जिसके कारण मीरा को विष जहर दिया गया था। लेकिन मीरा ने वह जहर हंसकर पी लिया था। श्री कृष्ण की भक्ति के कारण उस जहर का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी मीरा कह रही है कि विष का प्याला, राणा ने विष का प्याला भेजा था और मैंने वह प्याला हंसकर पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं, मेरे जो प्रभु हैं, वह चतुर हैं और उनकी भक्ति सहजता से ही, उनकी प्राप्ति सहजता से हो जाती है, और वह अविनाशी हैं। अविनाशी यानी उनका कभी नाश नहीं होने वाले हैं, अदृश्य हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनकी प्राप्ति सहज भक्ति से ही हो जाती है। अर्थात मीरा के कहने का तात्पर्य है कि जो मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ, उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, और चाहे लोग मुझे कितना ही कुछ भी कहें, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने तो परिवार के, समाज के सभी रीति रिवाजों, बंधनों को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। मेरे लिए सर्वोपरि कौन है, श्री कृष्ण है। इस प्रकार आपका दूसरा चैप्टर है, काफ़ी छोटा सा, 2 पद हैं इसमें छोटे छोटे, और ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसमें अर्थ भी नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। और अगर आप व्याख्या करोगे तो उसी तरीके से आपको व्याख्या करनी है, जिस प्रकार से आपने पहले पाठ कबीरदास जी की थी, वही संदर्भ, प्रसंग, शब्दार्थ, व्याख्या और विशेष के माध्यम से आप ये करोगे। और आपके जो पाठ परिचय, कवि परिचय, लेखिका परिचय, इसमें कवित्री परिचय में दिए हुए हैं सारे जो पॉइंट्स आपके लिए बन रहे हैं, तो इनका ध्यान में रखते हुए आप इसकी व्याख्या करोगे। तो इस प्रकार आपका जो ये सेकंड चैप्टर है पूरा हुआ। धन्यवाद।